नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को किस राज्य सरकार द्वारा हर साल गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रति वर्ष गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार द्वारा समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को प्रति वर्ष गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा। इस साल भी 2022 में 5 गांधीवादी विचारकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया है। 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने 5 विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया था, जिसमें श्री SN सुब्बाराव जिनको मरणोपरांत, नेमीचंद जैन भावुक जिनको मरणोपरांत, इसके अलावा श्री कुमार प्रशांत, इसके अलावा DR मेहता और अमरनाथ बाई, तो 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला राजस्थान अब देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट में अडानी ग्रुप ने राजस्थान के किस जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। तो अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान के उदयपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट अब शुरू हुआ है 7 अक्टूबर से। इस समिट में दुनिया भर के 3000 से ज़्यादा बिजनेसमैन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अडानी ग्रुप के जो प्रमुख है गौतम अडानी, जिनके द्वारा उदयपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम खोले जाने और 2 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की है। राजस्थान में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश है वो अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है और राजस्थान में 10,000 मेगावाट का सोलर पार्क भी ये ग्रुप शुरू कर चुका है। साथ ही साथ जयपुर एयरपोर्ट पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा और अडानी ग्रुप ने राजस्थान के थार के रेगिस्तान में हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने पर भी कार्य करेगा। तो उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा, राज्य सरकार भी इसके लिए सहयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का शुभारंभ किसने किया है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 जिसका शुभारंभ शकुंतला रावत के द्वारा किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जिन्होंने औद्योगिक इकाई नए औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया और राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 रिप्स 2022 का शुभारंभ 7 अक्टूबर को किया है। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत इसका शुभारंभ किया गया है। ये योजना साल 2014 में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो इसमें किए गए हैं और फिर से इसे लॉन्च किया गया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र में 33 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का शिलान्यास और 18 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन करते हुए नए इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 का भी विमोचन किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा उद्योगों में हो रहे निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है ताकि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर उसका नाम क्या रखा है। तो इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। जो जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है जिसका उद्घाटन CM अशोक गहलोत ने किया और इस रोड का नाम रखा गया है भारत जोड़ो मार्ग। ध्यान रखना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। इसके लिए जयपुर की जनता पिछले 6 साल से इंतजार कर रही थी और इस सौगात दी गई है राज्य सरकार द्वारा। CM अशोक गहलोत ने इस मार्ग का नाम बदलकर भारत जोड़ो मार्ग है वो रखा है। ध्यान रखना, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। राजस्थान में भारत जोड़ो मार्ग जो जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है जिसका उद्घाटन किया गया है। CM अशोक गहलोत ने जयपुर विकास अथॉरिटी की मच अवेटेड सोडाला एलिवेटेड रोड और 6 अन्य शुरू किए जाने वाली जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
जेडीए ने 2.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया है जो अंबेडकर सर्किल और सोडाला में LIC भवन को जोड़ेगी। इसके अलावा इस एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपये है। जो बाकी प्रोजेक्ट की कुल लागत है वो 222 करोड़ रुपये है, यानी कुल मिलाकर 472 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था अर्जुन राम मेघवाल ने, जो केंद्रीय मंत्री है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्थानीय ग्रामीण हाट मूर्ति सर्किल जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ 7 अक्टूबर को केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के मार्केटिंग योजना के अंतर्गत 10 दिवसीय प्रदर्शनी जो मरु क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जा रही है। राजस्थान में कशीदाकारी जो राजस्थान के मरु प्रदेश बीकानेर की सर्वोत्तम कलाओं में से एक है। इस कला का भौगोलिक संकेतक अस्थायी रूप से मिल चुका है और आगामी माह तक इसका स्थायी पंजीकरण भी किया जाएगा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनके द्वारा 7 अक्टूबर को 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किया, जहां पर हस्तशिल्प की प्रदर्शनी है वो की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसका लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो किस जिले में इस प्रतिमा को बनाया गया है? तो राजसमंद में यह प्रतिमा स्थापित की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राजसमंद में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। जी हाँ, मिराज ग्रुप के द्वारा इसे बनाया गया है। राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में सिरनाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट की ऊंची जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण है। वो लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति जो अलग ही इसकी विशेषता है, 369 फीट ऊंची प्रतिमा जो विश्व की अकेली प्रतिमा होगी, जिसमें लिफ्ट, सीढ़ियाँ, श्रद्धालुओं के लिए हॉल बनाया गया है। प्रतिमा के अंदर सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियाँ बनाई गई है। मिराज ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्रतिमा के निर्माण में 10 सालों का जो वक्त है और 3000 टन स्टील, इसके अलावा लोहा 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल इसमें किया गया है। प्रतिमा का निर्माण 250 सालों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अलावा ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, 369 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है, हाल ही में 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए साल 2021-22 के लिए सीनियर वर्ग के लिए किसे चुना गया था? तो सीनियर वर्ग के लिए अनिकेत चौधरी को मथुरादास माथुर जो 29वां संस्करण है अवार्ड है वो दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाने वाले मथुरादास माथुर अवार्ड के 29वें संस्करण की घोषणा अगस्त 2022 में की गई थी। इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन पूर्व रणजी खिलाड़ी वेट आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने राजस्थान के खिलाड़ियों के वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर सर्वसम्मति से किया था। तो 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए सीनियर वर्ग के लिए अनिकेत चौधरी जो जयपुर के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, और जूनियर वर्ग के लिए अनिरुद्ध सिंह को इसमें चुना गया है जो उदयपुर के दाएं हाथ के बल्लेबाज है। इसके अलावा अनिकेत चौधरी को साल 2013 में भी इस पुरस्कार के लिए सीनियर कैटेगरी में पुरस्कृत किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा राजस्व वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्व वन महोत्सव का आयोजन 8 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा 8 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक राजस्व वन महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके तहत राज्य के विविध राजस्व परिसरों में उपलब्ध रिक्त भूमि के सघन वृक्षारोपण है वो इसमें कराया जा रहा है। राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी और राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये जरूर याद रखना है, ब्रजचंद शर्मा है, वो राजस्थान में राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है और वर्तमान में राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान रूफटॉप सोलर प्लांट देश में कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना, राजस्थान है वो रूफटॉप सोलर प्लांट में देश में तीसरे स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है राजस्थान, लेकिन अब राजस्थान है वो रूफटॉप सोलर प्लांट में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। 30,000 इमारतों की छत पर लगे 777 मेगावाट सोलर प्लांट से प्रति वर्ष करीब 23 करोड़ किलो कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है, जो 10 लाख पेड़ लगाने के समान है। तो तीसरे स्थान पर राजस्थान रूफटॉप सोलर प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाए तो साल 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो एलेस बालियास्की ने जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं एलेस बालियास्की, इन्होंने साल 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियास्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने साल 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। व्यक्तिगत रूप से एलेस बालियास्की ने इस पुरस्कार को जीता है। बेलारूस के एलेस बालियास्की जो 1980 के दशक में देश में लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक है। 2021 का नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 2021 में नोबेल पुरस्कार है वो मारिया रसा जो शांति के क्षेत्र में दिमित्री मुराटोव को दिया गया था। तो मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव जिनको शांति के क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 2022 में आपको याद रखना है 3 को मिला है, जिसमें एक तो है एलेस बालियास्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, इसके अलावा यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व कपास दिवस है वो हर साल 7 अक्टूबर को कपास और उसके हितधारकों के वैश्विक उत्सव के रूप में मनाते हैं। कॉटन फॉर बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली जिसकी पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने 7 अक्टूबर 2019 को विश्व कपास दिवस का शुभारंभ किया था। इसके अलावा कपास एक बहुउपयोगी पादप है जिसका मुख्य रूप से उपयोग है वो वस्त्र उद्योग में लिया जाता है। इस साल की 2022 की कपास दिवस की विश्व कपास दिवस की जो थीम रखी गई है वो है विविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के किस जिले में संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम बनाया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम बनाया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।